आइए अब हम आगे समझते हैं। प्रत्येक परमाणु यह कोशिश करता है कि वह स्थायी अवस्था को प्राप्त करे। इसके लिए उसके बाह्य कोश जो है पूर्ण रूप से भरा हो या उसके बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण हो। यदि किसी भी परमाणु का बाह्य कोश पूर्ण रूप से नहीं भरा हो तो वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण करके अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करता है और उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है तो उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का ही त्याग क्यों करता है, प्रोटॉन को क्यों नहीं त्याग सकता है, तो चूँकि जो आपका प्रोटॉन होता है वह उसके नाभिक में स्थित होता है और नाभिक का विखंडन मतलब उस तत्व या उस परमाणु का पूरी तरह से अस्तित्व का खत्म हो जाना है। मतलब अगर हम किसी भी परमाणु के नाभिक को विखंडित कर देते हैं तो वो परमाणु उसका फिर नहीं रह पाता है। जिस परमाणु का वो नाभिक था वो अलग अलग नाभिकों में विखंडित हो जाता है, जिससे वो अलग प्रकार के दूसरे नाभिक विखंडित होने से वो अलग अलग तत्वों में टूट जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में उपस्थित होता है इसलिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हम आसानी से कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को भी आसानी से त्याग सकता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने और ग्रहण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अगर कोई परमाणु है, ठीक है, जैसा मान लेते हैं ये हमारे सोडियम का है, मान लीजिए ये हमारे सोडियम का परमाणु ही है। सोडियम परमाणु है तो हम इसका एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रखा है जिसमें हमने दिखाया है कि जो इसका नाभिक है वो प्लस से और जो इसके इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर को उसमें इलेक्ट्रॉनों को शो कर दिया है रेड वाले मार्क से। अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सोडियम परमाणु की बात करें तो जितना इसमें प्रोटॉन है, जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इसमें इस टाइम अभी भी इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या भी अभी टोटल 11 है और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या टोटल अभी क्या है, 11 है। इसलिए यह अभी उदासीन परमाणु है। कैसा परमाणु है? उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इसलिए इन पर कोई आवेश नहीं होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस केस में? उदासीन परमाणु में। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है। अब अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी के तो अभी ये तत्व स्थायी रूप से नहीं है क्योंकि इसके बाह्य कोश जो है अभी भी क्या है, खाली है। क्योंकि ये तीसरा कोश है और इसकी क्षमता होती है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, जबकि इसमें है अभी केवल 1 इलेक्ट्रॉन। या तो ये क्या करे, अपना किसी तरह से अष्टक पूरा कर ले या अपने इस बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग दे और जब ये त्यागेगा तो ये कोश खत्म हो जाएगा जिससे इसका बाह्य कोश ये अंदर वाला कोश हो जाएगा और देखेंगे तो इस अंदर वाले कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इस प्रकार यह अपने एक अष्टक को प्राप्त कर लेगा। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये सोडियम परमाणु त्याग देता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है जबकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। जबकि प्रोटॉन होता है धनात्मक इसलिए इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो प्रोटॉन अभी भी उतना ही, क्योंकि ये प्रोटॉनों का त्याग तो किया नहीं है, इन्होंने त्याग किया है इसका इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। तो आप खुद से सोच के देखिए कि प्लस की संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी या माइनस की, तो आप देखेंगे तो प्लस वाले की संख्या ज़्यादा दिखेगी और जबकि माइनस वाले की संख्या कम। इसका मतलब कि जो दिख रहा है प्लस पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए वह तत्व जो हमारा सोडियम है, इसलिए सोडियम धनात्मक आयन बनाता है। अतः जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है।